हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। जी हां, ये टॉपिक है आपका विजुअलाइजेशन के ऊपर बेस्ड। मतलब मैं कुछ सिमुलेशंस के जरिए आपको विजुअलाइज कराने वाला हूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं, जब हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात करते हैं, तब वहां पर उनके बीच में किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से प्रेजेंट होता है, चार्ज डेंसिटी कैसे इंपैक्ट करती है, और उसके साथ ही साथ जब हमने कहा था कि उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक अगर फीड करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद में हमारी कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है, क्या उसका रीजन होता है, तो हम विजुअलाइज करने वाले हैं आज। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमको समटाइम्स लगता है कि ये पूरा हाइपोथेटिकल चल रहा है, रियलिस्टिकली तो मुझे कभी कहीं पर भी ये देखने को मिलता नहीं है। ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं उनको आप देख नहीं सकते और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं उनको भी हम नहीं देख सकते। तो बारी आती है कि हम इसको विजुअलाइज करें। कैसे विजुअलाइजेशन होगा, आओ चलो मैं कराता हूं अगले कुछ मिनटों में आपको इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के दर्शन, और उनके जरिए कॉन्सेप्ट को करते हैं हम और कंप्लीटली तरीके से बूस्ट, जिससे कि आपको पल्ले पड़ जाए पूरी बातें कि भाई किस तरीके से हमें यहां पर समझना होगा कैपेसिटर। ठीक, यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, है ना, यहां से अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो देखो बहुत ही इजीली मैं अभी यहां से आपके लिए सारे कंपोनेंट्स पुटअप करता हूं। ये मेरा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। प्लेट दिख रहा है, 10 mm का इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है, एंड जो प्लेट एरिया है वो है 100 स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पे हमने एक सेल लगाया है और ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं यहां पर, है ना, पॉजिटिव की तरफ, मैं सेल को दोनों ही तरफ से रोटेट कर सकता हूं, मैंने इसको पॉजिटिव की तरफ बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं यहां पर पॉजिटिव की तरफ बढ़ा रहा हूं, एज यू सी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया, इसके अपोजिटली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया। मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेटअप होगा, किधर से किधर की तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो क्यों ना इस सेटअप को देख लिया जाए। तो मैं यहां पर बनाता हूं इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड। ये दिख रही है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सपोज मैंने यहां पर इसको क्या करना शुरू किया, डिक्रीज करना जब शुरू किया, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होती हुई दिख रही, क्योंकि यहां पर चार्ज डेंसिटी प्लेट के ऊपर वो डिक्रीज हो रही है। अगेन मैं चाहूं तो इसको पॉजिटिव कर सकता हूं। सपोज ये मेरा अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो अगेन देखिए यहां पर जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो यही जो सेटअप इसके बीच में बनता है ना, यही जो सेटअप इसके बीच में बनता है, जिसके कारण ये कैपेसिटर्स क्या करते हैं, चार्जेस को स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि भाई पैरेलल प्लेट जब भी हम बनाते थे तो एक प्लेट को हम पॉजिटिवली चार्ज करते थे तो दूसरा प्लेट अपने आप उसका इनसाइड वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज होना शुरू होता था। ये है इसका सिंपली कॉन्सेप्ट। नाउ एक काम करते हैं, हम इसकी कैपेसिटेंस को थोड़ा सा देखते हैं कि जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहा हूं तो कैपेसिटेंस में क्या अंतर पड़ा। ये आपको ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, मैं यहां से चेंज करूं। देखो, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कम किया, है ना, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कम किया या पोटेंशियल डिफरेंस को इसको बढ़ा दिया, कुछ भी कर दूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस, आपका जो कैपेसिटेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, सेम है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करती। ठीक है, हमने ये चीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर हम बात करते हैं कहीं पर, है ना, C इक्वल्स टू Q अपॉन V में, या फिर अगर हम बोलते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, Q जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता था C। तो ये C क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से C कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि यहां पर C जो है वो चेंज नहीं हुआ। नाउ एक काम करते हैं, प्लेट के ऊपर जरा हम चार्जेस की बात कर लेते हैं कि इन प्लेटों के ऊपर जो हमने चार्जेस रखे वो चार्जेस कैसे। तो अभी प्लेट के ऊपर चार्ज की बात करता हूं, मैं इसको कर देता हूं 0 पे। मैंने इसको 0 पे कर दिया, प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, कैपेसिटेंस सेम है। अगर मैंने इस प्लेट के ऊपर चार्जेस बढ़ाना शुरू किया तो प्लेट की चार्जेस आपको टॉप वाले पे जो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन काउंट करे तो दूसरे वाले पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको वैल्यूज भी साफ सुथरी दिख रही होगी, 0.59 इंटू 10 टू द पावर 13 कूलम। अगर मैं और ऊपर की तरफ बढ़ाते जा रहा हूं तो चार्जेस की वैल्यू बढ़ती चलेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने डाउन साइड में बढ़ाया तो नीचे वाले प्लेट की जो है चार्ज डेंसिटी वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ब्लू कलर से कैलकुलेट कर। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, स्टोर्ड एनर्जी की बात हो जाए तो स्टोर्ड एनर्जी में भी यही गेम है। क्या भाई, अगर मैंने यहां से, है ना, चार्ज डेंसिटी कम करना शुरू कर दिया,
तो देखो भैया स्टोर्ड एनर्जी भी खत्म। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ाते जाएंगे स्टोर्ड एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब स्टोर्ड एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा इसके अंदर में, तो U इक्वल्स टू हाफ CV²। यानी ये डायरेक्टली अगर ध्यान से देखो तो ये तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही है, U जो है यहां पर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V²। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये वाली बात भी समझ में आई। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर मैंने इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक भरा तो क्या होता। तो ये रहा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैं ले लेता हूं टेफ्लॉन, है ना। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 2.1। हमने यहां से क्या ले लिया बेटा, यहां से हमने ले लिया टेफ्लॉन। अब एक बात समझना, इसको थोड़ा दूर रखते हैं, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स आपको दिख रही है। सबसे पहले तो इनके ऊपर चार्जेस देते हैं। मैंने कुछ चार्जेस इसके ऊपर दे दिया आपको। इस पे चार्ज डेंसिटी अगर चाहो तो काउंट कर लो। आप देख रहे हो 3, 6 और 2, सिर्फ 8 चार्जेस अभी दिख रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि 8 ही चार्जेस होंगे इसके ऊपर। चार्जेस की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो प्लेट चार्ज यहां पर दिख रहा है 0.9 इंटू 10⁻13 कूलम। मैं चार्जेस की डेंसिटी को समझाना चाह रहा हूं, विजुअलाइजेशन कराना चाह रहा हूं कि अभी अब आप डाइलेक्ट्रिक को देख रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ है। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस दोनों इसके अंदर में सेम है, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक है। इसीलिए क्या है बेटा जी, ये डाइलेक्ट्रिक है। अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक को इसके फील्ड में ले जाऊंगा तो क्या होगा भाई, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक को लेकर के चलोगे तो C मीडियम में अगर आप बात करोगे तो ये K टाइम्स ऑफ C0 हो जाएगा। C0 मतलब जब ये फ्री स्पेस है तब। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब K टाइम्स इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा जी, बढ़ जाएगी। तो एक काम करो कैपेसिटर भी रखो जरा मैं इसको इसके अंदर में मैं कैपेसिटेंस भी रखता हूं। कैपेसिटेंस अभी देखो बेटा कोई चेंजेस नहीं, कैपेसिटेंस उतनी है। प्लेट चार्जेस भी आपको देखने को मिल रहा है। मैं अब इसके अंदर इसको इंसर्ट कर रहा हूं। देखो जैसे मैं यहां पर लेकर के आया, ध्यान से देखना, यहां पर चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया। प्लेट चार्ज भी बढ़ रहा है और कैपेसिटेंस भी देखो बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे मैं इसके अंदर में इसको इंस्क्राइब करते जा रहा हूं क्या हो रहा है बेटा, तो ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देख रहे हो आप अपने है ना ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसको, तो नेगेटिव चार्जेस ऊपर की तरफ, पॉजिटिव इधर, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही है। अगर मैंने इसके अंदर कंप्लीटली इसको फीड कर दिया तो मेरे को क्या देखने को मिलने लग गया भाई कि कैपेसिटेंस भी बढ़ी है। देखो कैपेसिटेंस भी बढ़ी है और प्लेट के ऊपर जो चार्जेस है, चार्ज कंसंट्रेशन है, वो भी आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए तो कहते थे कि जब डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होता उसके उतने गुना हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। जो अभी हम लोगों ने बोला C किसी मीडियम की बात करोगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम जो C फ्री स्पेस में था उसके बराबर। बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई भाई, है ना। अब अगर अपन स्टोर्ड एनर्जी की बात करें तो देखो ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये पोटेंशियल पे डिपेंडेंट होता है। तो जैसे जैसे है ना पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात करोगे तो ये स्टोर्ड एनर्जी भी चेंज होने वाली है। चलेगा 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 चलेगा, ठीक है। ऐसे ही अब अगर मैं यहां पर वोल्टमीटर ले लेता हूं तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंसेस को भी मेजर कर लेते हैं कि भाई इसको लगाने के बाद में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1.037, इसको कंप्लीट कर देता हूं 1.5, तो 1.5 ही मिलने। यानी मैं अगर इस प्लेट को बाहर भी निकाल लेता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये चेंजेस नहीं आ रहे थे। ये किसकी वजह से चेंजेस आ रहे थे बेटा, कैपेसिटेंस में। तो कैपेसिटेंस में, प्लेट चार्ज डेंसिटी में और स्टोर्ड एनर्जी में चेंजेस आ रहा है इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अब एक काम करता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेफ्लॉन का 2.1 था, मैं बढ़ाता हूं। मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक पेपर ले लेता हूं, इसका 3.5। 3.5 लेने के बाद में क्या होगा जरा देखना। 3.5 अगर मैं लेता हूं तो यहां पर क्या होगा बेटा, तो यहां पर चार्ज कंसंट्रेशन और बढ़ गया। मतलब मैंने बोला ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाए। यहां पे जब हम लोगों ने बात करी थी टेफ्लॉन की तो 2.1 टाइम्स हुई थी, जब हमने यहां पर बात करी पेपर की तो 3.5 टाइम्स। अब देखो ग्लास जैसे ही रखूंगा यहां पे चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बढ़ गई चार्ज कंसंट्रेशन, है ना, कैपेसिटेंस भी बढ़ गई। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोल, आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। यहां पर आपको पूरे चार्जेस एंड ऑल सब कुछ दिख रहा होगा। तो आई होप कि कैपेसिटर जो हम बात कर रहे थे कि वो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, उनके बीच में किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उनकी वजह से जो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेटअप होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको फील्ड्स भी यहां पर देखने को, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करो, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी आपको देखने को मिल रही है। जब मैं इसको दूर कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही, अगर मैं इसको रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेटअप आपको देखने को मिल रही है कि मतलब जब, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड लाइंस जो बन रही है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ ही होगी, है ना, हमेशा।
अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो देखना 1.5 पे ये जो वैल्यूज दिख रही है, मैं अगर इधर साइड में लेके चला गया तो सारी वैल्यू सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा बाबा, बस फील्ड लाइन चेंज हो गई, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी अब नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव हो गया, ऊपर नेगेटिव होगा। आई होप कि इस सिमुलेशन के जरिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब विजुअलाइज करना आपको आसान हो जाएगा कि दो प्लेट्स के बीच में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की बात करते हैं, है ना, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाती है, तो वो क्यों होती थी, अब आपको बात समझ में आ गई। आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं। तो मैं फिर मिलूंगा आपको एक और वीडियो के साथ में, जिसमें हम और बहुत सारे ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो कि हमें जनरल प्रैक्टिस में देखने को नहीं मिलते, उनको हम विजुअलाइज करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें और ये सेशन को फटाफट शेयर कर दो उन सभी के पास जिनको भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होती है। और हम मिलेंगे हम हमारे अपकमिंग क्लासेस में, जो कि आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।